इसमें हम लगभग 120 सेंटीमीटर गैप में बेड बनाते हैं। इंटरक्रॉपिंग में अगर आप रागी लेंगे तो आपको एक एडिशनल क्रॉप मिल सकती है। रागी जो फसल है वो वैज्ञानिक बताते हैं ये खरीफ की फसल है, लेकिन हमने यहाँ पे इसको जायद में ट्राई किया था और जायद में इसने बहुत अच्छा प्रोडक्शन अपना दिखाया है। आज स्थिति जब पलटी है तो अब पैसे वाले उन मोटे अनाजों को खा रहे हैं और छोटे लोगों को ये गेहूं और चावल सब काम में बांटा जा रहा है। जी 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 जी। पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने 109 प्रजातियां घोषित की विभिन्न फसलों की, उसमें से 2 वैरायटी रागी की भी थी, BL 400, BL 408। तो हमारे यहाँ उसके भी डैम में लगे हुए हैं। इसमें जो सबसे बड़ी जो खर्च वाली बात है वो इसकी हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग की है। जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये रागी का पौधा है। बिल्कुल हमारा आपका जाना पहचाना सुपर फूड रागी, मोटा अनाज जिसे कहते हैं। पुराने ज़माने में प्रचलन के बाद फिर से चर्चा में रागी है, लेकिन रागी को उगाने की तकनीक अब समय के साथ धीरे धीरे बदलती जा रही है। रागी को गन्ने के साथ सहफसली के तौर पर उगाया गया है, उगाया जा सकता है, या फिर इसमें चुनौतियां कितनी है, कितना सक्सेसफुल ये मॉडल है, ये सहफसली है, ये सब कुछ जानने के लिए सरकड़ा गांव में हम मौजूद हैं जो बिलारी में आता है। और बिलारी केवीके से हमारे साथ इस वक्त वैज्ञानिक भी हैं। वैसे देखिए, उत्तर प्रदेश में 30 लाख के करीब हेक्टेयर है वो गन्ने की खेती का है। अगर ललित जी सोचा जाए 30 लाख हेक्टेयर गन्ने में रागी जोड़ दी जाए, जैसे 2 कतार में यहाँ 1 एकड़ में जोड़ी गई है, तो हमारे देश में उत्तर प्रदेश में तो इतनी संभावना है कि हम रागी के चैंपियन हो सकते हैं। निश्चित ही मैडम, इसमें कोई शक नहीं है। एरिया काफ़ी है हमारे पास और हम इसमें जो आप देखेंगे जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है ये मेनली शुगर केन बेल्ट के रूप में देखा जाता है। अब गन्ने के साथ अगर इसकी हमें किसी पर्टिकुलर किसी पीस ऑफ लैंड से उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है या यील्ड बढ़ानी है तो उसके लिए हम इंटरक्रॉपिंग एक है कि साथ में दूसरी फसलें लेना। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम फसली जिसे जी जिसको आप इंटरक्रॉपिंग या सहफसली बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें हम लगभग 120 सेंटीमीटर गैप में बेड बनाते हैं। इंटरक्रॉपिंग में अगर आप रागी लेंगे तो आपको एक एडिशनल क्रॉप मिल सकती है। अगर मान लीजिए किसी किसान के पास है 1 एकड़ की ज़मीन और वो गन्ने के साथ सहफसली करना चाहता है, किस तरीके से शुरुआत करें? जैसे बिलारी का एरिया है, यहाँ पे गन्ने की बेल्ट है, शुगर मिल पास में ही है, तो यहाँ पे गन्ना जो लगाया जाता है अधिकतर ट्रेंच विधि पे लगाया जाता है 4 फीट की दूरी पे। तो बीच का जो स्पेस है वो खाली पड़ा हुआ है। अगर किसान वहाँ पे सहफसली खेती करता है तो जो दूसरी फसल है वो प्रॉफिटेबल है क्योंकि वो एक्स्ट्रा इनकम है। तो अगर किसान इस तरह से शुरुआत करते हैं तो आने वाले समय में जो अतिरिक्त इनकम उनकी होगी और सहफसली के साथ में आएंगे तो उनको ज़्यादा क्षेत्र मिलेगा। अच्छा, अब मोहित ये भी तो बात है कि गन्ना साल भर की फसल है और ये 120 दिन में तैयार हो जाएगी। तो जब आप गन्ने की बुवाई करते हैं, गन्ना बुवाई करने के बाद आप समझ सकते हैं कि कौन सी फसल इस समय बोई जा सकती है। तो जैसे रागी है, रागी को गन्ने की बुवाई के समय बोया जाता है और ये 3-3.5 महीने की फसल है। बेसिकली रागी जो फसल है वो वैज्ञानिक बताते हैं ये खरीफ की फसल है, लेकिन हमने यहाँ पे इसको जायद में ट्राई किया था और जायद में इसने बहुत अच्छा प्रोडक्शन अपना दिखाया है। तो ये बहुत अच्छी संभावना है आगे सभी फसलों को करने के लिए, सभी सीजन में करने के लिए। तो अगर किसान सहफसली अपनाते हैं तो एक तो उनका अतिरिक्त आय का साधन बनेगा, दूसरा फसल जो है उनकी वो एक्स्ट्रा निकल के आएगी। अगर रागी की है तो रागी में अपना नाम वो बना सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी ज़मीन है जो केवल गन्ने पे पल रही थी, उसको दूसरी फसल जब मिलेगी तो वहाँ पे ज़मीन का अपना माहौल बदलेगा। तो वो जो एक तरह का उसको टर्म को बोलते हैं कंपेनियन क्रॉपिंग, एक फसल दूसरे फसल पे असर भी छोड़ती है। तो अगर केवल हम गन्ना कर रहे हैं तो गन्ने का केवल गन्ना रह जाएगा, और अगर हमने सहफसली की हुई है तो जो दूसरी फसल आई है वो कहीं ना कहीं गन्ने पे भी हमारा असर छोड़ेगी, गन्ना भी प्रॉफिट में जाएगा। गन्ने पे क्या असर रहा रागी का? गन्ने पे अब जैसे ये फार्म हमारा है पूरा प्राकृतिक फार्म है, यहाँ पे हम किसी भी तरह कोई केमिकल यूज़ नहीं करते पिछले 9 सालों से। तो अभी क्या है, अगर आप देखेंगे केमिकल वाले खेतों में जाके तो वहाँ पे हो सकता है टिल्डिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन यहाँ पे टिल्डिंग कम है। गन्ने में पौधे भी कम बने हैं, लेकिन एक चीज़ है, ये प्राकृतिक कंडीशन में जैसा है ऐसा शायद आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ये जब आपके पास बीज आए, ये किट आई, तो उसको लगाने से पहले क्या सोचा आपने और इसको उगाने में कितनी चुनौतियाँ आई और कितना नफ़ा नुकसान? ये जब चूँकि हम विभिन्न इवेंट्स में जाते थे तो
कहीं किसी इवेंट में झारखंड के लोग, कर्नाटका के लोग भी टकराते थे, उनके पास ये प्रोडक्ट होते थे। रागी खूब होती थी। हाँ, रागी होती थी, अदर मिलेट्स भी होते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि आप जो पुराने समय में मोटे अनाज हैं उन अनाजों को उगाइए, उनको मार्केट में लेकर आइए, आपकी इनकम बढ़ेगी, केमिकल फार्मिंग को बंद कीजिए, नेचुरल फार्मिंग में आइए। तो आज से लगभग 50-60 लगभग 40-30 70-80 साल पहले हमारे यहाँ पर हमने बचपन में देखा, बुजुर्गों ने बताया हमें कि जो गेहूँ और चावल है वो मेहमानों के लिए खिलाए जाते थे। बाकी सब ये मोटे अनाज ही खाते थे घर में। और जो पैसे वाले लोग थे वो गेहूं चावल खाते थे। लेकिन आज स्थिति जब पलटी है तो अब पैसे वाले उन मोटे अनाजों को खा रहे हैं और छोटे लोगों को ये गेहूं और चावल सब काम फ्री में बांटा जा रहा है। जी 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 जी। सीड की उपलब्धता नहीं थी यहाँ, तो हम पंतनगर मेले में गए। वहाँ पर हमको पर्वतीय कृषि शोध संस्थान के स्टॉल से 2021 में रागी के कुछ सीड मिले। हाँ, तो उनको हमने लगाया। फिर पिछले साल हम उनके पास गए। लगभग ये 6 वैरायटी डेमो में लगी हुई हैं रागी की। पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र जो उसके विवेकानंद BL के नाम से उनकी हैं, ICR की 6 वैरायटी इसमें लगी हुई हैं। और इन 6 वैरायटियों में हमने यहाँ ये देखा उगाकर कि पीछे भी लगाई थी मैंने कि कौन सी वैरायटी हमारे यहाँ सूट करेगी। बिल्कुल, क्या सूट करी आपकी नज़र? तो ये BL 376 थी, ये सूट की। और 2 वैरायटी इस बार पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने 109 प्रजातियाँ घोषित की विभिन्न फसलों की, उसमें से 2 वैरायटी रागी की भी थी, BL 400, BL 408। तो हमारे यहाँ उसके भी डैम में लगे हुए हैं। और ये अब खरीफ में जो है दोनों वैरायटी हम अपने यहाँ भी लगाएंगे। और वो लोग हमारे संपर्क में जब आए तो उन लोगों ने भी अप्रिशिएट किया है इसको। देखा जाए डॉक्टर साहब कि वहाँ पे मड़ुआ बहुत हार्डी पौधा है, कम पानी चाहता है। गन्ना कहते हैं कि पानी पी के बड़ा होता है। मैडम ये एक क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप है और इस पे क्लाइमेट का ज़्यादा कोई हम देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से कि इस पे कोई ज़्यादा प्रभाव क्लाइमेट का ऐसा है नहीं और ये पूरे वर्ष भर भी फसल ली जा सकती है। और अब आप देखें कि आज मौसम बारिश का है, लेकिन जो हमारे पकी हुई ईयर हेड हैं, पेनिकल्स हैं, वो एज इट इज़ खड़े हैं। वो झड़ी नहीं, गिरी नहीं, कितना मजबूत है ये, बड़े हार्ड इन नेचर है। तो इसी वजह से ये जो है पूरे वर्ष भर गन्ना क्योंकि पूरे वर्ष रहता है, तो इसको हम ब्रॉड बेड पे जब लगाते हैं तो ये पूरे वर्ष भर भी, अभी हम आगे जो है यही देखने वाले हैं कि समर्स का तो देख ही लिया है, खरीफ की ये क्रॉप है ही, इसको विंटर्स में भी देखेंगे मैडम, रबी में भी देखेंगे, जायद में भी, खरीफ में भी, तीनों में। 2 में तो देख चुके हैं मैडम, जायद और खरीफ में तो हम देख चुके हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है नो डाउट। और अब हमें जो है रबी में एक बार और इसको ट्राई करना है कि रबी की क्या इसकी वो रहती है। तो अगर हम रबी में भी सक्सेस होते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हम पूरे वर्ष क्रॉप जो है गन्ने के साथ इंटरक्रॉपिंग के रूप में ले सकते हैं। गन्ना जब थोड़ा सा डाउन में रहेगा, ट्रेंच में रहेगा, तो उसको पानी लगेगा। इसको केवल क्या ये रेज्ड बेड है तो इसको केवल नमी जाएगी, मॉइस्चर ही मॉइस्चर मिलेगा, तो इस तरह भी इसको पानी कम लगता है। कितनी दूरी रखनी चाहिए गन्ने के बीच में और क्या हो? इसकी जो बेहतर डिस्टेंसिंग है वो 120 सेंटीमीटर है, सबसे बेहतर। 120 सेंटीमीटर में क्या है मैडम, जो हमारे जो रिज मेकर्स हैं उनके जो 3 टाइन्स हैं, अगर बीच वाली टाइन निकाल देते हैं, अधिकतर इन्हीं इम्प्लीमेंट्स का फार्मर यूज़ करते हैं, तो अगर हम उसकी बीच वाली टाइन निकाल दें तो 120 सेंटीमीटर की एक रेज्ड बेड उनको मिल जाती है। और जो साइड वाली टाइन्स हैं वहाँ पर वो गन्ना प्लांटिंग कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के कि एक कतार गन्ने की कुर्बानी देनी होगी तब उनको रागी मिलेगा। जी 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 बिल्कुल, ऐसा करेंगे तो वो रागी ले सकते हैं। और अगर वो 4 से 5 फीट पे करते हैं तो वो उसकी छोटा ट्रैक्टर जो होता है उससे उसकी पूरे वर्ष भर जुताई कर सकते हैं। और जब भी हार्वेस्टिंग हो तुरंत जुताई करें और दूसरी क्रॉप उसमें लगा दें, सीडिंग कर दें। इसमें जो सबसे बड़ी जो खर्च वाली बात है, वो सबसे बड़ी जो स्पेंडिंग जो पैसे की है वो इसकी हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग की है मैडम। ऐसे ही किसानों की कहानियाँ गांव जंक्शन आप तक पहुंचाता रहेगा। मैं स्नेहलता, गांव जंक्शन के लिए बिलारी से। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें
व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।